हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीआईटीएस की। जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में बहुत सारे इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई, जैसे राजस्थान इंस्ट्रक्टर, यूपी इंस्ट्रक्टर, उत्तराखंड इंस्ट्रक्टर, या अभी जो वैकेंसी चल रही है वो उड़ीसा इंस्ट्रक्टर की चल रही है। तो हर जगह आपको सीआईटीएस यहाँ पे मांगा जा रहा है, और जहाँ पे कंपलसरी नहीं है वहां पे 20-20 मार्क्स के 20-20 मार्क्स के आपको वेटेज दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सीआईटीएस के बारे में आप लोग की क्वेरी आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि इसके फॉर्म भी आने वाले हैं मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक तक। सीआईटीएस या जिसे आप लोग सीटीआई भी कहते हो, इसके फॉर्म आ जाएंगे। तो थोड़ा सा सीआईटीएस के बारे में जो आपके डाउट्स आ रहे थे उसको मैं इस वीडियो में दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आपके डाउट्स की तरफ। सबसे पहला यहाँ पे जो प्रश्न है कि भैया ये जो सीटीआई है या जो सीआईटीएस है, सीटीआई सीआईटीएस एक ही है। पहले इसको सीटीआई बोलते थे, अब इसको जो है सीआईटीएस बोलते हैं। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम इसका फुल फॉर्म होता है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। अब ये सीआईटीएस क्या है? तो जैसे आप कहो, आप किसी भी राज्य के हो, जैसे आपको किसी प्राइमरी जो है प्राइमरी कॉलेज में, आप प्राइमरी स्कूल में आपको टीचर बनना है, या किसी नर्सरी में जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पे टीचर बनना है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होती है। जैसे कि हमारे यूपी में बीएड, बीटीसी, टेट, सुपर टेट, इस तरीके की क्वालिफिकेशन। इसी तरीके से अगर आपको आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनना है, कहाँ पर इंस्ट्रक्टर बनना है भैया? आईटीआई में। आपको आईटीआई कॉलेज, आपने आईटीआई का नाम सुना होगा। आईटीआई में अगर आपको टीचर बनना है, आईटीआई में अगर आपको टीचर बनना है, तो इसके लिए एक स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? जिसे हम लोग बोलते हैं सीआईटीएस। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं सीआईटीएस। तो इतना आप समझ गए कि अगर आप आईटीआई कॉलेज में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीआईटीएस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सीआईटीएस क्या होता है भाई? कितने दिन का कोर्स होता है? तो 1 ईयर का कोर्स होता है। 1 ईयर का क्या होता है भाई? सीआईटीएस जो होता है ये 1 ईयर का आपका यहाँ पे कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आने पर उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर स्टेट में आपकी इंस्ट्रक्टर वैकेंसी जब तक नहीं आती, आप प्राइवेट कॉलेज में भी इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर सकते हैं, यानी कि टीचर के रूप में, आईटीआई टीचर के रूप में वर्क कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, कि सीआईटीएस कौन कौन कर सकता है। ऐसा नहीं कि सब कर सकते हैं। सीआईटीएस भी है जिसने आईटीआई कर रखा हो, ठीक है, जिसने डिप्लोमा कर रखा हो, और जिसने बीटेक या डिग्री ले रखी हो टेक्निकल में। ठीक है, जिसने या तो क्या कर रखा हो, बीटेक, तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है? सीआईटीएस कर सकता है। जैसे कि आईटीआई फिटर से कर रखा है तो फिटर से सीआईटीएस करे, डिप्लोमा मैकेनिकल से है तो फिटर से, टर्नर से, मशीनिस्ट से कर सकता है। अगर डिप्लोमा ऑटोमोबाइल से है तो डीजल मैकेनिक और एमएमबी से आप सीआईटीएस कर सकते हो। ये आपको देखना पड़ेगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि भैया आपका इस ब्रांच में डिप्लोमा या डिग्री है तो आप इस ब्रांच से सीआईटीएस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना जानो कि ये आपका जो है कर सकते हो। आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले, या बी जो टेक्निकल जो डिग्री है वो इसको कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि भाई सीआईटीएस क्या है। तो आईटीआई में टीचर या इंस्ट्रक्टर बनने के लिए ये कोर्स होता है। अब बात करते हैं सीआईटीएस कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरिट बेस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। सीआईटीएस कॉलेज में एडमिशन होता है इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। कैसे होता है भाई? इंट्रेंस एग्जाम होता है इसका। और इंट्रेंस एग्जाम, अभी इंट्रेंस एग्जाम होगा, कब होगा? अभी इसके देखिए फॉर्म आएंगे, सीआईटीएस एडमिशन 2000 फॉर्म आएंगे मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में। मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म आ जाएंगे। आप फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपका इंट्रेंस एग्जाम होगा। इंट्रेंस एग्जाम में आप क्या लाओगे भैया? इंट्रेंस एग्जाम में आप लाओगे मार्क्स, और उस मार्क्स के आधार पर आपकी क्या होगी? काउंसलिंग। क्या होगी? काउंसलिंग होगी। और उसके आधार पर आपको जो क्या मिलेगा? आपके मार्क्स के आधार पर कॉलेज मिलेगा। जैसे आप सिंपल समझो यार, जैसे आईआईटी जेई में एडमिशन होता है, नीट में एडमिशन होता है। जैसे आप बीटेक करना होगा तो आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो आपको अच्छा कॉलेज या खराब कॉलेज मिलता है आपके मार्क्स के आधार पर। ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ पर है। एंट्रेंस एग्जाम दोगे, ठीक है, उसमें आपके मार्क्स आएंगे, उस आधार पर आप काउंसलिंग कराओगे, आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे, और आपके मार्क्स के आधार पर आपको बढ़िया या थोड़ा सा लो कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो कॉलेज होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होते हैं भैया आपका एनएसटीआई, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और दूसरा होता है आपका आईटीओटी,
ठीक है। ये जो NSTI होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, यहाँ पे फीस वगैरह बहुत कम होती है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और जो ITI होती है या तो ये स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं या तो प्राइवेट ITI होते हैं, प्राइवेट ITOT होते हैं। दो तरह के कॉलेज होते हैं CITS कोर्स करने के लिए, एक होते हैं आपके NSTI, दूसरे होते हैं ITOT। ठीक है, NSTI सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज होता है, यहाँ पर फीस बहुत कम लगती है, फीस भी बताऊंगा मैं। और ITOT या तो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं या प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट में फीस बहुत ज़्यादा लगती है और स्टेट वाले में फीस थोड़ी ठीक ठाक लग जाती है। ठीक है, यानी कि अगर आपको NSTI चाहिए तो आपको अच्छे नंबर आप एंट्रेंस में लाओ और NSTI कॉलेज में आप एडमिशन पा जाओगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं फीस की। देखो भाई, फॉर्म भरने की फीस तो 1000 होती है। ठीक है, फॉर्म फीस आपकी 1000 होती है, इसको आप छोड़ दो, ये थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कॉलेज की फीस की बात करोगे और NSTI कॉलेज आपको मिल जाता है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कॉलेज है, आप अच्छे मार्क्स लाते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कॉलेज आपको मिल जाता है, तो यहाँ की फीस होती है भैया 2000 से लेकर 3000 रुपये पर ईयर, यानी कि 1 साल का आपका कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स होता है CITS, मैंने भी आपको बताया। और 1 साल की फीस लगती है 2000 से 3000 रुपये, मात्र 2000 से 3000 रुपये आपकी फीस लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे हॉस्टल भी मिलता है। अगर हॉस्टल आपको मिल जाता है तो हॉस्टल की जो फीस है, हॉस्टल की जो फीस है ये 1200 से लेकर 1300 रुपये पर ईयर, यानी कि सोचो अगर आपने इंट्रेंस एग्जाम में थोड़ी सी मेहनत कर दी, आपको NSTI कॉलेज मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 2 से 3000 रुपये साल भर की फीस। ठीक है, अभी इसमें SC ST होंगे तो उनकी और कम हो जाएगा, 1000 रुपये लगती है। जनरल और OBC वालों की लगभग 3000 से 3500 लग जाती है। और हॉस्टल आपको कितने मिल जाएगा, 1200 से 1300 रुपये पर ईयर, यानी कि 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको हॉस्टल मिल जाता है। अगर सोचो आप कहीं सिटी में रहने जाओ तो 2000 2500 से कम आपको कहीं रूम नहीं मिलता, और यहाँ पे 100 रुपये में आपको रूम मिल जाता है, यानी कि साल भर का 1200 से 1300 रहो, दो आप और आराम से आप रहो। कॉलेज के साथ साथ आपको अगर हॉस्टल वगैरह मिल जाता है तो आप अपनी पढ़ाई अगर किसी कंपटीशन की कर रहे हो तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसी दिक्कत नहीं, अगर आपके मन में जज्बा है तो। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आपको कितना भी टाइम मिल जाएगा, कहीं भी रहोगे आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर पढ़ने की इच्छा है तो कॉलेज के साथ साथ आप किसी अगर आगे कंपटीशन तैयारी करें तो आप कर सकते हो। NSTI कॉलेज का बेसिकली ये माहौल रहता है। ठीक है, अब फायदे या नुकसान, तो फायदे यही है भैया कि फायदे यही है कि अगर ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आएगी, ठीक है, ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको क्या मिलेगा भैया, लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर अब देखो, अभी राजस्थान इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी, उसमें जैसे कि एक सीट पर मात्र 10 लोगों का कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस भी मांग लेता है, जब वैकेंसी आती है इंस्ट्रक्टर की एक्सपीरियंस भी मांग लेता है और साथ ही साथ CITS भी मांग लेता है। तो बहुत से लोगों ने CITS नहीं कर रखा होता है। अब यूपी में 2500 या 2400 कुछ इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी, आप खुद समझ लो, 2400 कुछ इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी और जो एलिजिबल लोग हैं उस वैकेंसी के लिए 3300 हैं। अब सोचो, मतलब 3300 लोग एलिजिबल हुए हैं जिनका फॉर्म करेक्ट है, सही है, और 2400-2500 पोस्ट है। अब आप सोच लो कि लगभग एक सीट पर एक स्टूडेंट का कंपटीशन है। तो इससे फायदा यह है कि जब कभी आपके स्टेट में या किसी अदर स्टेट में इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है तो आपको थोड़ा सा, बहुत कम कंपटीशन में अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो तो आप यार ITI सरकारी कॉलेज में आप टीचर बन सकते हो। ठीक है, ये है आपको, ये इसका फायदा है। और बाकी यार देखो, जैसे आप सिंपल सी बात समझो, BSc भी करते हो, BA भी करते हो, 3-3 साल करते हो, तो अपना टाइम तो खराब करते ही हो। तो अगर आपके पास समय है तो आप इसको कर सकते हो, समय नहीं है, कंपटीशन की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे हो तो कोई जब करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई हमारे पास 7-8 महीने में लगभग कोर्स हो जाता है, एडमिशन होते होते बीत जाता है कुछ समय और 7-8 महीने में आपका ये हो जाता है, तो अगर आपको लगता है कि आप इसको करना चाहते हो या कर सकते हो, कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ कैरी फॉरवर्ड इसको कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, चलिए, अगर दोस्त इसके एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर। वहाँ पे टेक्निकल के रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है। टेक्निकल क्योंकि 75% यहाँ पे पूछा जाता है, सिलेबस में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। टेक्निकल कितना पूछा जाता है, टेक्निकल आपको यहाँ से पूछा जाता है 75% एंट्रेंस एग्जाम में और 25% आपका मैथ पूछा जाता है। ये बैच हमारे अवेलेबल है, फुल वाला बैच आप ज्वाइन करोगे तो मैथ की भी क्लासेस उसमें रहेंगी और टेक्निकल की भी क्लासेस रहेंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्लास के साथ हैंडरिटन नोट्स भी मिल जाएगा, मॉडल पेपर भी मिल जाएगा। तो ये मतलब कंप्लीट बैच है CITS एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखोगे आप तो फिटर का अवेलेबल है, फिटर का बैच अवेलेबल है,
ठीक है। मशीनिस्ट का है, टर्नर का है, डीजल मैकेनिक का है, मोटर मैकेनिक का है और ट्रैक्टर मैकेनिक का है। तो अगर आप इन ट्रेड से CITS का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो भैया आप जो है हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी, अच्छे मार्क्स के साथ आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स कर देना, उसका मैं रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। आज के सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।